गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर। इंग्लिश ग्रामर चल रही थी फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे स्कूल एग्जाम में बैठे हों, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी इंग्लिश ग्रामर आपको हर जगह मिलेगी। डे है 4, आर्टिकल्स चल रहे थे, 2 पार्ट और आएंगे और आर्टिकल्स पूरा फिनिश हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर फुल कोर्स करेंगे, मैंने कहा था 2 या ढाई महीने के अंदर अंदर फुल कोर्स फिनिश करेंगे, चाहे उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी हो वो सब देखेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे, एरर जो होते हैं, यूज़ ऑफ जीरो आर्टिकल्स। ए एंड द पढ़ लिए हमने, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, उनके रूल्स पढ़ लिए। इसके अलावा मैंने बताया था ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ आर्टिकल्स आते ही नहीं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यूज़ ऑफ जीरो आर्टिकल बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं अंशुल सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशुल सर आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर। या डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन के, स्कूल्स के, डिफरेंट टाइप के क्लासेस के, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, सब चीज़ आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक टीचर हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो चलिए आगे करते चलो, तो चलिए देखते हैं। यूज़ ऑफ जीरो आर्टिकल, ए एंड द का प्रयोग ही नहीं होगा। आर्टिकल्स में जो आप सेंटेंस आप पढ़ेंगे ना, उसमें ए एंड द लगेंगे ही नहीं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ओमिशन बताइए, एरर बताइए इसमें, तो वही चीज़ हमें देखनी है। रूल बहुत सारे पढ़ लिए थे हमने, अभी तक पढ़ा डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है, द जो निश्चितता दर्शाता है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन जो साउंड प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को लेके जो पढ़े थे, जिसमें हमने बहुत सारे रूल पढ़े। अब आ गया यूज़ ऑफ जीरो आर्टिकल, जो कि कंपटीशन बहुत सारा पूछा जाता है और स्कूल एग्जाम्स में भी ज़्यादातर आता है। जो 6th क्लास से ऊपर जितनी भी क्लास है, इंग्लिश ग्रामर हर एक में पाई जाएगी, ऊपर थोड़े अपर लेवल की, और ये सब में काम आने वाली है। तो रूल नंबर 1, जनरल सेंस, सामान्य संदर्भ का नियम, यानी सामान्य रूप से जब सेंटेंस में कोई भी चीज़ बोली जाती है उसके नियम के हिसाब से हम देखेंगे। नियम कहता है कि वाक्य में मैन, वुमेन, नेचर, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन, सोसाइटी, वार आदि शब्दों का प्रयोग हो और जनरली सामान्य बात हो रही हो, ठीक है, इन शब्दों में तो आर्टिकल यूज नहीं होगा। मैंने इंग्लिश को इस तरह से नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ, तोड़ मरोड़ के, ईजीली वे में, आप जो उसको पढ़ पाएँ। जब कंपटीशन में आप बैठे हो, बस एक बार रिवाइज कर लें, छोटी छोटी वीडियोस हैं, वो आपको जो क्या हो रिमाइंड आ जाए और आप आराम से जो कर पाएँ। आप किसी भी कंपटीशन बैठे हो, स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अपना 100% दीजिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डैश मैन इज़ मॉर्टल, तो सामान्य सी बात है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था, अभी मैन आ जाए, वुमेन आ जाए, इसमें मैन आ रहा है, जिसकी मृत्यु हो सके, ठीक है, यानी कि जो नश्वर हो। मोर्टल माने क्या होता है, जिसकी मृत्यु हो सके। तो ये बहुत आम बात है और जो है सभी इंसानों के लिए बात हो रही है। इस सेंटेंस में मैन की बात ना पर्टिकुलर के लिए है और ना ही निश्चित किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, इसलिए इसमें आर्टिकल नहीं आएगा। पूरी मानव जाति के लिए बात हो रही है कि मानव की मृत्यु कभी ना कभी होगी, ठीक है, इसलिए जो है इसमें क्या आएगा, सामान्य सी बात है, और इसमें क्या आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, साइन इज़ अ बून। साइंस के बारे में बात हो रही है, मैंने क्या था, मैन, वुमेन, साइंस, ये सारी वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए, इनके संग आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। साइंस के बारे में मेंशन नहीं है। पहली बात तो कौन सी साइंस की बात हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक साइंस की बात हो रही है, जनरल साइंस की बात हो रही है, सोशल साइंस की बात हो रही है, कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है, पूरी संपूर्ण साइंस की बात है। विज्ञान एक वरदान है, सामान्य सी बात है सबके लिए, तो इसलिए इसमें क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। जब बात सामान्य सी हो रही हो और सबके लिए सेम हो, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल नहीं आते हैं। डैश लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। लिटरेचर जो है, जो साहित्य है, वो सबके लिए क्या है, एक तरह से सोसाइटी के लिए एक मिरर है, आईना दिखाने का एक जरिया है। रूल नंबर देखेंगे 2, शॉर्ट, काइंड, टाइप। प्रकार के आगे, इन शब्द के आगे ऑफ लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, ऑफ लिखा मिल जाए, ऑफ के आगे नाउन हो तो नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। याद रखेंगे, नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि लिख रहा है ये क्या, प्रकार, शॉर्ट प्लस काइंड प्लस टाइप प्लस ऑफ लिखा हुआ हो, प्लस उसके बाद जो है नाउन हो, तो नाउन से पहले जो है कट लगा के मैंने बता दिया है, आर्टिकल नहीं आएगा। देखिए, जितना सोर्स ऑफ मटेरियल मेरे पास है, मेरा एक एम है, मैं एक टीचर हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट सबको नॉलेज शेयर करने की, फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने की, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कोचिंग अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कोचिंग बहुत दूर है, जहाँ पे इतने पैसे हैं कोचिंग के कि उनके पास जेब में बच्चों के पैसे नहीं हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उन सभी के लिए मैं एक तरह से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे पास सोर्स ऑफ मटेरियल है मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले समय में जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ेगा,
तो डिजिटल बोर्ड पे भी हम क्लास लेंगे तो और अच्छी तरह से हम क्लास ले पाएंगे। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर हमें तो डायरेक्ट अभी आंसर पता ही चल रही हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक नॉलेज के साथ इसे ले सकते हैं और नॉलेज और एक दूसरे पे शेयर कर सकते हैं ये सोच के कि हम एक नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। एग्जाम्पल पे देखेंगे, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ स्टूडेंट। तो मैंने अभी आपको बताया टाइप आ गया एक तो इसमें प्रकार, ठीक है। शॉर्ट काइंड टाइप का मतलब प्रकार होता है हिंदी में, तीनों का मतलब टाइप आ गया है। दूसरी बात ऑफ है, ऑफ के आगे स्टूडेंट नाउन है, तो स्टूडेंट से पहले जो ए लग रहा है वो इसमें गलत है, रेड कलर से मैंने कर रखा है, तो ये आर्टिकल नहीं आएगा, यही इसमें एरर है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट आएगा खाली, ठीक है। जैसे नीचे दिख मैंने आंसर सही करके लिख दिया है, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ स्टूडेंट, मुझे इस तरह के विद्यार्थी जो है पसंद नहीं है, तो इसमें ए नहीं आएगा। टाइप है, उसके आगे ऑफ है, उसके आगे नाउन है, लेकिन नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। वैसे तो नाउन से पहले ही आर्टिकल आता है, लेकिन जब ये चीज़ दे रखी है आपको, तो आर्टिकल में जो ओमिशन वाले एरर वाले हम देख रहे हैं, जो कि कॉम्पिटिशन बहुत सारे आते हैं, और खासकर 6 से ऊपर जितने भी ग्रामर है उसमें एरर वाले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक्सरसाइज भी दे रखी होती हैं। रूल नंबर देखेंगे 3, रैंक, पोस्ट और टाइटल। रैंक, पोस्ट और टाइटल के आगे ऑफ लिखा मिल जाए और ऑफ के आगे नाउन हो तो नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे पहले था ऐसे ही, रैंक, पोस्ट और टाइटल, ये कुछ वर्ड हैं जिन्हों आपको याद करना पड़ेगा, कीवर्ड्स टाइप। रैंक, पोस्ट, टाइटल, इन तीनों का मतलब ही क्या होती है, एक उपाधि होती है, ठीक है। इसके आगे ऑफ, ऑफ के आगे नाउन, तो नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ अ मैनेजर। उनके जो पिताजी हैं वो प्रमोट हुए हैं किसके लिए, मैनेजर की पोस्ट के लिए। पोस्ट जो है, वो जो मैनेजर है वो एक अपने आप में एक उपाधि है। ऑफ आ रहा है, पोस्ट है, उसके बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे ए रेड कलर में है, कट भी लगा हुआ है, मैंने लिख दिया है नो आर्टिकल। नीचे सही तरीके से लिखा हुआ है, हिज फादर हैज़ बीन प्रमोटेड टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर। रूल नंबर देखेंगे 4, दिस, डैट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा, यूज ऑफ जीरो आर्टिकल्स में। दिस, डैट, दीज, दोस, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, एक्सेट्रा के बाद नाउन हो, इन सब के बाद नाउन हो, तो नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। इन वर्ड के आगे नाउन हो तो नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ माइन। दिस आ रहा है तो दिस के बाद कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, और दिस के बाद बुक जो है क्या है, नाउन है। याद रखिएगा इन सब के संग आर्टिकल नहीं आने वाला। माई है, माई अ फ्रेंड लिव्स इन दुबई। माई अ फ्रेंड क्या होता है, गलत है, माई फ्रेंड लिव्स इन दुबई, तो ए इसमें नहीं आएगा। ये वर्ड आपको दे रखे हैं, इनके आगे अगर नाउन है तो नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। नंबर देखेंगे 5, गो, कम, ट्रेवल, जर्नी। गो, कम, ट्रेवल, जर्नी। वाक्य में इन वर्ड्स में कोई भी लिखा मिल जाए, इनमें जो है कोई भी लिखा मिल जाए और ट्रांसपोर्ट का पता चल जाए कि किस से हो रहा है, और साधन ट्रांसपोर्ट से पहले बाय या इन लगा मिल जाए तो बाय के साथ आर्टिकल नहीं आएगा, इनके बाद आर्टिकल ए और एन जो आएगा, लेकिन साउंड के साथ हम उसका यूज़ करेंगे। एन के साथ वॉवेल साउंड देखेंगे प्रोनाउंसिएशन में, और ए के साथ हम जो है कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं पहली वाली वीडियो में। इसको आप याद रखिएगा, एक और बार मैं दोहराई दे रहा हूँ, गो, कम, ट्रेवल, जर्नी, ये सब वर्ड जो है आपको लिखे मिल जाएँ और ट्रांसपोर्ट का पता चल जाए कि ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, ठीक है। साधन ट्रांसपोर्ट से पहले अगर वाई आ रहा है, उस ट्रांसपोर्ट से पहले अगर वाई आ रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन उस ट्रांसपोर्ट से पहले इन आ रहा है तो आर्टिकल आएगा, ए और एन में से कोई भी एक, साउंड प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। कम, गो, ट्रेवल, जर्नी, बाय आ रहा है तो नो आर्टिकल, ये ट्रांसपोर्ट दे रखें, ऐसे कार, बस, ट्रेन, जीप, शिप ऐसे कुछ दे रखा हो तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। कम, गो, ट्रेवल, जर्नी लिखा हुआ है, उससे आगे इन आ रहा है और ये वर्ड दे रखे हैं तो ए और एन आ सकता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, तो इसमें क्या देखिए, गो है, गो का गोज़ आ रहा है, ठीक है, गोज़ आ रहा है गो का। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्ट भी दे रखा है, बस, बाय भी आ रहा है, और मैंने क्या कहा था, बाय के बाद अगर ट्रांसपोर्ट दे रखा है, पता चल रही है कि किससे बच्चा जा रहा है या कोई भी जा रहा है, बस से जा रहा है, लेकिन बाय आ रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर इन आएगा तो आप लगा सकते हैं, ही गोज़ टू स्कूल इन आ बस। बस में बी आ रहा है, सबसे पहला लेटर बा जो है किससे आता है, माउस से। माउस से जितने भी वर्ड आते हैं वो कॉन्सोनेंट वाले आते हैं, कॉन्सोनेंट के साथ हम ए लगाते हैं। ये सब हम चीज़ पढ़ चुके हैं, ए और एन कहाँ लगाना है, अब से ये देखना है हमें किस में आर्टिकल लगेगा, किस में नहीं लगेगा। तो ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, एक तो इसमें गो का वो आ रहा है, फॉर्म आ रही है, गोज़ आ रही है। दूसरी बात
बाय आ रहा है और ट्रांसपोर्ट का पता भी चल रहा है, तो बाय के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन इन है, इनके साथ ट्रांसपोर्ट है, तो उसके साथ ए और एन हम दोनों में से कोई भी एक चीज़ लगा सकते हैं साउंड प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। नेक्स्ट रूल नंबर देखेंगे 6, मेटल का नियम। ठीक है, मेटल की बात जनरली हो रही हो, जो जनरली होती है, देखिए जनरली कहीं भी अगर बात हो रही होगी ना तो आर्टिकल नहीं आएगा, ज़्यादातर 99%। मेटल की बात पर्टिकुलर या स्पेसिफिक सेंस के लिए हो रही हो तो दा का प्रयोग करेंगे। किसका? दा का। जैसे एग्जांपल, आयरन इज़ यूजफुल मेटल। आयरन एक यूजफुल मेटल है, सामान्य सी बात है, तो इसमें आर्टिकल नहीं आया, जनरल सेंस है। कॉपर इज़ यूजफुल मेटल, सामान्य सी बात है, तांबा जो है यूजफुल मेटल है, धातु है। गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल, सोना बहुत कीमती होता है, जनरल सेंस की बात है, सबके लिए होता है सेम। तो ये जनरल सेंस में किसी में भी क्या है, आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन फोर्थ वाला पॉइंट देखेंगे, गोल्ड यूज्ड इन द ज्वेलरी। इस ज्वेलरी में जो गोल्ड यूज़ हुआ है इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, वो जो है गुड क्वालिटी का है। तो पर्टिकुलर सेंस की बात हो रही है, इस ज्वेलरी में जो गोल्ड यूज़ हुआ है, तो इसलिए दा आएगा गोल्ड से पहले, मेटल से पहले। द गोल्ड इन नेपाल इज़ चीपर देन गोल्ड इन इंडिया। तो पर्टिकुलरली बात हुई है इंडिया में, मतलब नेपाल में जो सोना है वो इंडिया से सस्ता है। तो पर्टिकुलरली किसी की बात हो रही हो तो मेटल के साथ दा। जनरल सेंस में अगर बात हो रही हो तो उसमें कोई भी क्या है, आर्टिकल नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोगों से अनुरोध है हाथ जोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है तोड़ मरोड़ के जो है पीपीटी तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, फिर वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाना। तो जब आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और आगे शेयर करते हैं तो और भी अच्छा लगता है। हमें लगता है मोटिवेट होते हैं कि हमारी वीडियोस कोई देख रहा है और आगे जो है फॉरवर्ड कर रहा है। रूल नंबर देखेंगे 7, लिक्विड का नियम। बात जनरली हो रही हो तो नो आर्टिकल, बात पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सेंस में हो रही हो तो दा यूज़ होगा। एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये नेचुरली बात है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आके पानी जो है उगलना शुरू कर देता है। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी जो है बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते ही। वाटर इज़ यूजफुल फॉर लाइफ, पानी जो है जीवन के लिए क्या है, यूजफुल है। तो जनरल सेंस की बात हो रही है तो नो आर्टिकल। द 5th पॉइंट में देखें, द वाटर ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का जो वाटर है इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। पानी पीने के लिए जो इस पॉइंट का है वो पीने के लिए क्या है, फिट नहीं है। तो जो इसमें क्या आ गया है, इसमें दा आ गया है। रूल नंबर 8 है डिजीज़ का नियम। बात अगर जनरली हो रही हो तो नो आर्टिकल, बात अगर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक सेंस में बात हो रही हो तो दा आएगा। एग्जाम्पल, कैंसर इज़ अ फैटल डिसीज़। ठीक है, लाइलाज बीमारी है, तो ये सब लोगों को पता है, तो इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। हर अंकल डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टीबी से उसके अंकल जो मर गए, तो जाहिर सी बात है टीबी का इलाज नहीं होगा तो कोई इंसान मर ही जाएगा। तो जनरल सेंस की बात है, इसमें आर्टिकल नहीं आएंगे। लेकिन एक्सेप्शन दे रखा है इस रूल का, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डिजीज़ आती हैं, मीजल्स, रिकेट्स, मम्स, प्लेग एंड फ्लू, ऑल केसेस में दा आएगा। इनमें ये जो वर्ड, जो बीमारियां हैं, इनमें हम दा लगाएंगे, बाकी में किसी में भी जो है दा नहीं लगाएंगे। द वर्ड फ्लू हैज़ हिट द सिटी, जैसे कि इसमें दे रखा है। रूल नंबर है 9, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का नियम। ठीक है, बात अगर जनरली हो रही हो तो नो आर्टिकल, बात अगर पर्टिकुलरली किसी बात की हो रही हो तो दा का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट इज़ पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया, क्रिकेट जो है इंडिया में एक पॉपुलर स्पोर्ट है, सामान्य सी बात है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। फुटबॉल इज़ अ वर्ल्ड पॉपुलर स्पोर्ट, फुटबॉल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सबको पता है, जनरल सेंस की बात है। वहीं 3rd पॉइंट हम देखेंगे, द फुटबॉल ऑफ मोहन बगान इज़ लाइक बाय ऑल। या पर्टिकुलरली किसी की बात हो रही है कि मोहन बगान के द्वारा जो फुटबॉल जो खेलते थे वो जो है सबको अच्छा लगता था। तो ये जो क्या पार्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो हम इसमें दा का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 10 है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नियम। बात अगर जनरल हो रही हो तो नो आर्टिकल, बात अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रही हो तो दा का प्रयोग करेंगे। जैसे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, कॉमन सेंस की बात है। नॉलेज इज पावर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसे सब क्या है, जनरल सेंस की बात है, इसमें हमने क्या है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्ट्रेंथ है, पावर है, पॉलिसी, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ऑनेस्टी, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक जनरल सेंस में बात हो रही है, तो इसमें हमने क्या किया है, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ किया, करते नहीं हैं। लेकिन पर्टिकुलरली किसी की बात हो रही हो, द ऑनेस्टी ऑफ द ओल्ड बेगर वॉज प्रेज्ड बाय एवरीवन। वो जो ओल्ड बेगर था उसकी जो ईमानदारी थी वो सब लोग उसे सराहना करते थे।
तो ये पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात हो रही है तो इसमें हम दा का यूज़ करेंगे। रूल नंबर है 11, लैंग्वेज का नियम। बात अगर जनरल हो रही हो तो नो आर्टिकल, बात अगर पर्टिकुलरली स्पेसिफिक किसी सेंस में हो रही है तो दा का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखेंगे, इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज। सबको मालूम है इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, बोली जाती है, कॉमन सेंस की बात है। संस्कृत इज़ द मदर ऑफ ऑल मॉडर्न लैंग्वेज, ऑल मॉडर्न लैंग्वेज की मदर है संस्कृत, कॉमन सेंस की बात है। चाइनीज इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो ये क्या है, तो इसमें क्या है, कॉमन सेंस की बात है, पर्टिकुलरली बात हो रही है, इसलिए जो इसमें हमने किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। लेकिन इसी में रूल नंबर 11 में 2 कंडीशन बनती हैं, नोट दे रखा है। फर्स्ट कंडीशन है नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, भाषा के साथ लैंग्वेज लिखा मिल जाए तो दा आएगा। सेकंड कंडीशन है वाक्य के अंदर ट्रांसलेट वर्ड आ जाए तो दा आएगा। ही कैन नॉट स्पीक रशियन, ही कैन नॉट स्पीक रशियन, तो इसमें तो कोई आर्टिकल आना ही नहीं है। लेकिन ही कैन नॉट स्पीक रशियन लैंग्वेज, तो रशियन भी एक भाषा है, भाषा के साथ एक लैंग्वेज वर्ड इसमें इस्तेमाल हो गया है, इसलिए हमने दा यूज़ किया है। दिस पैराग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम द जर्मन, तो ट्रांसलेटेड इसमें वर्ड आ गया है, तो ट्रांसलेटेड के साथ हमने क्या किया है, और जर्मन एक लैंग्वेज है तो उससे पहले हमने क्या किया है, दा लगा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लैंग्वेज के साथ अगर लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है तो दा आएगा, और ट्रांसलेट लिखा हुआ आ रहा है तब दा आएगा। इसके अलावा यूज़ ऑफ जीरो आर्टिकल, यहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं आएंगे, एरर वाले में आगे देखेंगे। रूल नंबर 12, नेम ऑफ सीजन का नियम। बात जनरली हो रही हो तो नो आर्टिकल, बात पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात हो रही है स्पेसिफिकली तो दा का प्रयोग हम करेंगे। एग्जाम्पल समर इज़ हॉट सीजन, सबको मालूम है जो समर सीजन होता है वो गर्म होता है। सेकंड देखेंगे, द समर ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ बियॉन्ड अ टॉलरेंस, इतनी गर्मी होती है कि झेली नहीं जाती। तो इसमें एक तो ERN आ रहा है, मैं पहले बता चुका था, यहाँ भी ERN आएगा, किसी भी जो है किसी भी डायरेक्शन के साथ अगर ERN आएगा तो उसमें दा लगेगा। दूसरी बात, इसमें राजस्थान जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी दा नहीं आता है, तो आप याद रखिए पर्टिकुलरली अगर किसी की बात हो रही हो तो दा आएगा, ठीक है। समर सीजन की बात हो रही है पर्टिकुलरली और राजस्थान की बात हो रही है तो दा आ गया। दूसरी बात, वेस्टर्न में यहाँ भी अगर आप देखें तो वेस्ट में ERN लग रहा है डायरेक्शन में, तब भी दा आप लगाना था। और दूसरी बात, राजस्थान एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी क्या है, नाउन नहीं आता। तो आई होप इसमें पहले का भी रिवीजन हो गया होगा और आप भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे नेम ऑफ वीक्स, वीक और डेज। बात जनरली हो रही है तो नो आर्टिकल, और बात अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रही है तो दा का प्रयोग हम करेंगे। संडे को हमेशा हम फर्स्ट डे मानते हैं और सैटरडे को हम वीकेंड भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, और कहीं कहीं आपको संडे को फर्स्ट डे भी लिखा हुआ मिल जाएगा इंग्लिश में, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, तो ये जो है क्या है, कॉमन सेंस की बात है, तो इसमें जो है कोई आर्टिकल नहीं आएगा। द संडे ऑफ द लास्ट वीक वॉज वेरी बोरिंग, जो पिछला जो संडे गया, रविवार गया था वो बहुत बोरिंग था, तो पर्टिकुलरली किसी की बात हो रही है तो इसलिए इसमें दा आया है। तो जो डेज के जो है वीक डेज के जो नियम था, रूल था। रूल नंबर 14, नेम ऑफ मंथ, मंथ्स का महीनों का नियम। बात जनरली हो रही है तो नो आर्टिकल, बात अगर पर्टिकुलरली सेंस में हो रही है तो दा आएगा। जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, सबको मालूम है साल का पहला महीना जनवरी होती है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। द जनवरी ऑफ 2013 वॉज वेरी कोल्ड, लेकिन 2013 की जो जनवरी थी वो बहुत ठंडी थी, तो इसमें क्या है, पर्टिकुलरली किसी की बात हो रही है, इसलिए क्या आया है, इसमें दा आया है। दूसरी बात, नाउन है, नाउन के साथ ऑफ भी आया है, मीन्स पर्टिकुलर सेंस में आ रहा है, इसलिए भी दा आ रहा है। तो नाउन के साथ अगर ऑफ आए तो दा आता है। रूल नंबर 15, पार्ट्स ऑफ द डे का नियम। बात अगर जनरली हो रही है तो नो आर्टिकल्स, बात अगर स्पेसिफिक सेंस में हो रही है तो दा आएगा। एग्जाम्पल, डैश मॉर्निंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टडी, सुबह का समय पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, तो ये कॉमन सेंस की बात है तो आर्टिकल नहीं आएगा। आई विल मीट यू टुमारो इन द मॉर्निंग, मैं कल तुम्हें सुबह मिलूंगा, ठीक है, तो ये कल सुबह की बात पर्टिकुलरली बात हो रही है, कल सुबह मिलूंगा, तो इसका मतलब ये है इसमें दा का यूज़ हम करेंगे। रूल नंबर 60, यदि इन वर्ड, ये कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनकी बात अगर जनरली हो रही है तो नो आर्टिकल, इन्हीं की बात अगर पर्टिकुलर सेंस में हो रही हो तो दा का प्रयोग हम करेंगे। एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड ऑफ द डे, तो कॉमन सेंस की बात है, ब्रेकफास्ट जो है हमें करना चाहिए सुबह, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो इसमें देखिए मोस्ट आ रहा है, इसमें एडजेक्टिव जो सुपरलेटिव डिग्री की है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दा आता है, मैंने आपको बताया था। ऐसे ही
ब्रेकफास्ट टुडे वॉज वेरी डिलीशियस, आज का जो नाश्ता था वो बहुत ही स्वादिष्ट था। तो आज पर्टिकुलर सेंस में बात हो रही है तो द आएगा। रूल नंबर देखेंगे 17, प्राइमरी एंड अदर पर्पसेस का नियम, यानी कि प्राथमिक एवं अन्य उद्देश्यों का नियम, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, होटल, जेल एक्सेट्रा। अब इन वर्ड को याद रखिएगा, जिन काम के लिए ये जगह बनी है, मतलब जिस पर्पस से ये बनी है, उन जगह पर आप उसी पर्पस से जा रहे हैं। प्राइमरी पर्पस है तो नो आर्टिकल, पर्पस से नहीं जा रहे हैं, अदर पर्पस से जा रहे हैं तो दा लगेगा, उसी पर्पस से जा रहे हैं तो दा नहीं लगेगा, यानी आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ही गोज़ टू स्कूल डेली, वो स्कूल डेली जाता है, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। कोई स्कूल जाने की जगह तो बच्चा तो पढ़ने जाएगा ही। ही इज़ गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड, कोई स्कूल में अपने दोस्त से मिलने गया था। दोस्त से मिलने हम ऐसे ही नहीं जाते हैं, कुछ काम होगा तभी गया होगा, यानी कि स्कूल जो बना है दोस्तों से मिलने के लिए नहीं बना है। तो जो स्कूल में जो पर्पस था वो उस पर्पस से काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए दा आया है। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई सिक फ्रेंड, हॉस्पिटल में वो गया अपने जो है बीमार दोस्त से मिलने के लिए। बीमार लोग ही हॉस्पिटल में जो क्या होते हैं, एडमिट होते हैं, तो इसमें दा लगेगा। सी वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर मेडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप में क्या है, हॉस्पिटल में क्या है, मेडिकल चेकअप होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जो जगह उसी काम के लिए बनी है और उसी काम के लिए आप वहाँ जा रहे हैं तो जो है वहाँ कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल वगैरह हैं, ये सारी जगह जिस पर्पस से बनी है उस पर्पस से आप वहाँ नहीं जा रहे हैं तो क्या है, दाल लगेगा। जैसे कि दोस्त जो वहाँ मिलने गया है हॉस्पिटल में, दोस्त जो है रोज़ तो वहाँ एडमिट नहीं हो रहा है, हो गया, और उससे वो मिलने गया है, रोज़ तो किसी से मिलने नहीं जा रहा है, इसलिए दा। मेडिकल चेकअप होते रहते हैं हॉस्पिटल्स में, इसलिए कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। तो ये थी एक्सरसाइज ओमिशन की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। 1-2 एक्सरसाइज और आएगी और आर्टिकल्स पूरा हो जाएगा फिनिश। इंग्लिश ग्रामर पूरी कंप्लीट करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंस, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, और बिल्कुल तोड़ मोड़ के इस तरह से मैं पढ़ाऊंगा आपको, ईजी लैंग्वेज में आपको आराम से समझ में आ जाए। किसी भी कॉम्पिटिशन में आप बैठे हो, झट से आपकी तैयारी हो जाए, टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।